जिसने गागर में भर डाला सागर उफना पानी, उक्ति बाण से घायल करता वह कबिलाल बिहारी। रीत काल की परंपरा का जो था रसिक खवैया, अमर हो गया लिखकर केवल हिंदी में सतसैया। शायद ये लाइनें आज के परिवेश में, अगर मैं पीसी सर के लिए कहूं तो ये लाइनें भी शायद अधूरी और कम दिखाई देती हैं। आज की समसामयिक विषय जिस पर मेडिकल साइंस भी अभी बहुत बौना है। सर, मैं आपकी भूर भूरी प्रशंसा करता हूं और अपनी उन्हीं लाइनों को मैं फिर से रिपीट करना चाहता हूं। जाग रहा है कौन धनुर्धर, जबकि भुवन भर सोता है। योगी कामायुध योगी सा बना दृष्टिगत होता है। आपकी इस भगीरथ प्रयास को मैं बार बार जब जब गंभीरता से सोचता हूं, और मुझे तब इसका एहसास होता है जब आप किसी विषय को मुझे छूने को कहते हैं। मैं आपके इस अनवरत प्रयास को कितना ऋणी हो चुके हैं हम लोग कि हम इसको चुका नहीं पाएंगे सर। लेकिन मित्रों, मुझे कहना है कि आपसे एक अनुशासन, सिर्फ एक अनुशासन, कि जरा इस गट रूपी मां को समझने का प्रयास करिए। सारे बिंदु उसी तरफ खींच करके आपको ले जा रहे हैं। कभी सर ने संयम की बात कही, कभी नींद की बात कही, कभी व्यायाम की बात कही, कभी आचरण की बात कही, कभी सोने की बात कही, और आज का विषय है जीवा, जीव। इसको एक शब्द सर ने यूज किया जिसको मैंने जाकर के कई जगहों पर देखा, कहा कि जीव जीव दुर्मुख है। आप इस विषय को ही सिर्फ एनालाइज कर लीजिए, आपके सारे तंत्र जग जाएंगे। इसका एक रास्ता बाह्य जगत से जोड़ता है, ये एक प्रवेश द्वार है, और एक आपके अंतर जगत से आपको जोड़ता है, और एक ये ऐसा जंक्शन पॉइंट है कि सिर्फ इसको नियंत्रित इंसान करने का प्रयास करे और यहीं से हार भी जाता है। न बोलने का संयम हमारे पास है, न खाने का संयम है। हम इससे इतना बंधे हुए हैं कि सिर्फ इसी के द्वारा हम पूरी तरह से, पूरी व्यवस्था हमारी कंट्रोल हो रही है। इस विषय को आपको खोलने के लिए मैं आपसे निवेदन करता हूं, और आपके बारे में सिर्फ मैं यही कहना चाहूंगा दोस्तों, सर प्रयागराज से हैं, और विषय को जैसे लगता है कि पूरी तरह से सारे आयाम को जगाने का प्रयास करते हैं, और उनकी जो रिदम निकल करके आती है शायद अंदर की हमारे कलेक्टिव सब कॉन्शस को झकझोरने का प्रयास करती है। आप ध्यान से बस सुनिए, उसको गुनिए बुनिए और अपने जीवन में उतारिए, देखिए जीवन का आयाम बदल जाएगा। सर, मैं आमंत्रित करना चाहता हूं, मैंने स्पीकर नन अदर देन पीसी सर हैं, पीसी मौर्य जी हैं, इलाहाबाद से हैं। दोस्तों, सभी लोग स्वागत करें, और मैं स्वागत करता हूं सर आपका इस विषय को फिर पूरी तरह से खोलने के लिए और हम लोग को जगाने के लिए। धन्यवाद सर, स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद सर, इतने प्यारे सारगर्भित संबोधन के लिए, इतने शानदार इंट्रोडक्शन के लिए। मित्रों प्रणाम, नमस्कार। मैं प्रेम प्रयागराज से आप सभी माइंडफुल मॉर्निंग मित्रों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आपके हृदय में विराजमान सर्वशक्तिमान परमात्मा को प्रणाम करता हूं। अपने गुरु गाइड को सुमित सर को याद करते हुए, उनका आभार व्यक्त करते हुए, मैं आज के इस रविवार के विशेष सत्र को शुरू करता हूं। मित्रों, जैसे कि प्रदीप जी अभी बता रहे थे, आज जिह्वा पर बात होगी। जीवा के बारे में सोच सोच करके मैं अत्यंत अभिभूत हो जाता हूं। ये मेरे दिल के बहुत करीब है ये टॉपिक। मुझे ऐसा लगता है यह जिह्वा हमारी ऐसी द्वारपाल है जो हमारे शरीर, मन और आत्मा तीनों को कनेक्ट करती है। शरीर और आत्मा के बीच में ये मन को रिप्रेजेंट करती है। ये हमारे शरीर से भी जुड़ती है, हमारे मन स्थिति से जुड़ती है, और हमारे गट से तो जुड़ती ही जुड़ती है, वो तो सीधे जुड़ रही है, गट का तो पार्ट ही है। साथ में यह हमारे समग्र स्वास्थ्य को निश्चित करती है। हमारे समग्र स्वास्थ्य में निर्णायक भूमिका अदा करने वाली एक बहुत ही प्रमुख ये स्तंभ है। अगर मित्रों हम समग्र स्वास्थ्य की बात करें
तो शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक, पारिवारिक, सामाजिक, आर्थिक, आध्यात्मिक जीवन के जितने भी आयाम हैं, जितने भी फलक हैं, जो कुछ भी आप सोच सकते हैं, सब जिह्वा से कनेक्ट हो सकता है। हो भी क्यों कनेक्ट न? आपके शरीर और आत्मा के बीच में जो द्वारपाल की भूमिका में बैठी हुई है, वो भला किस चीज को छोड़ेगी? सब जगह से कनेक्ट हो रहा है। अगर आप जिह्वा को साध लें तो पूरा जीवन सिद्ध हो जाएगा। जिह्वा का संयम जीवन की सिद्धि हो जाएगा। आप जरा देखिए, जिह्वा एक ऐसी इंद्री है जो ज्ञानेंद्री भी है और कर्मेंद्री भी है। ज्ञानेंद्री में रसना के माध्यम से, स्वाद के माध्यम से अपना रोल अदा करती है। कर्मेंद्री में वाक, यानी जो आप बोलते हैं, शब्दों का प्रयोग, यानी वाणी से भी जुड़ती है और आपके स्वाद से भी जुड़ती है, संवाद से जुड़ती है, ऐसा कह सकते हैं आप। जिह्वा स्वाद से भी जुड़ रही है, संवाद से भी जुड़ रही है, जिह्वा टेस्ट से जुड़ रही है, जिह्वा टॉक से भी जुड़ रही, जिह्वा कंज्यूम भी करती है, जिह्वा कम्युनिकेट भी करती है। जिह्वा के बहुत सारे आयाम मित्रों। जिह्वा हर्ट भी कर सकती है, जिह्वा हील भी कर सकती है, जिह्वा भोजन से भी जुड़ रही है, जिह्वा भाषा से भी जुड़ रही है। ये बहुत ही रहस्यमयी है जिह्वा। ये टेस्ट से जुड़ रही है, टॉक से जुड़ रही है, और ये गट से भी जुड़ रही है, गुडविल से भी जुड़ रही है। यानी हमारे, अगर हम इसको पहले टेस्ट वाले पार्ट को देखें तो आम तौर पे, जिस पे हम पिछले कई सत्रों में लगातार इस पर बात कर चुके हैं कि हमारा स्वाद अगर विकृत हो गया तो जीवन विकृत हो जाता है। आज हम लोग भोजन को इतना प्रोसेस यानी प्राकृतिक चीजें नहीं पसंद है। नेचर कुक्ड, 3 चीजें मैंने बताया था सत्र में, 3 चीजें होते, नेचर कुक्ड, होम कुक्ड और इंडस्ट्री कुक्ड। नेचर वाला तो किसी को पसंद नहीं इस समय, और जो होम कुक्ड था उससे भी मोह भंग होता जा रहा है। आजकल क्लाउड किचन की बात हो रही, यानी घर बैठे ऑर्डर करें जोमेटो से और ये ब्लिंकिट से, कहाँ का ऐसे कि 8 मिनट में, 10 मिनट में चैंपियन बन रहे हैं लोग, कितनी जल्दी पहुंचा दे। चाहे 2 बजे रात ऑर्डर करिए, 3 बजे रात करिए। यानी हम प्रकृति के रिदम से कितना दूर होते जा रहे हैं। नेचर कुक्ड का मतलब फल, वेजिटेबल जो नेचुरल है, जिसमें सारे पोषक तत्व हैं, पूरी तरह सर्वांगीण विकास के लिए, आपके शारीरिक मानसिक विकास के लिए उसमें सारा पोषक तत्व है, इसमें एक्टिव इंग्रेडिएंट है। यानी हमारी जो प्राकृतिक माँ है, उसके किचन से जो चीजें बन के आती है, आप सीधा कह रहे हैं कि क्या बनाती है, तुम्हें बनाना नहीं आता, इसमें चीनी कम डाले हो, इसमें नमक कम डाले हो, इसमें कुछ भी नहीं डाले हो, उसको हमको फिर से बनाना पड़ता है, इंडस्ट्री लगा दी हमने। यानी जिह्वा हमारी खान पान के मामले में वर्तमान जगत में बहुत ज्यादा विकृत हो गई। और अगर आप जितना ही विकृत भोजन करेंगे उतना ही विकृत जीवन होगा। विकृत भोजन करके सुकृत जीवन की कल्पना ही नहीं की जा सकती। जितना नेचर के नजदीक होंगे उतना ही ज्यादा आपका रिदम अच्छा होगा। जितना नेचर के लय से लय मिला के चलेंगे उतना ही आपकी प्राकृतिक लय रहेगी, उतना ही ज्यादा सहज और स्वस्थ रहेंगे आप। यानी स्वाद सीधे जुड़ रहा है कि आप जो खाते हैं वो हमारे गट के बैक्टीरिया मतलब हमारे दोस्त, हमारे मित्र। हम लोग फाइबर हटा दे रहे हैं, हम उसके एंजाइम हटा दे रहे हैं, हम उसके फाइटोफैक्टर हटा दे रहे हैं, और सहारा किसको दे रहे हैं? बुरे बैक्टीरिया को। और हमारे गट में डिसबायोसिस हो रहा है, उसके कारण हमारा मेटाबॉलिक सिंड्रोम पैदा हो रहा है, हमारा पेट बढ़ता जा रहा है, हमारा वजन बढ़ता जा रहा है, शरीर में सूजन आती जा रही है, डायबिटीज बढ़ता जा रहा है, कैंसर हो रहा है, पथरी हो रही है, ज्वाइंट पेन हो रहा है, मूड स्विंग हो रहा है,
थायराइड हो रहा है, पता नहीं क्या क्या हो रहा है। इस सब के पीछे आपने अपने द्वारपाल को बेहोश कर रखा है। आप होश में नहीं हैं, इसीलिए पूरा का पूरा हमारा तंत्र शारीरिक मानसिक पूरी तरह बीमार होता जा रहा है। यह इस पक्ष पर मैंने बहुत बात की है, इस पर ज्यादा डिटेल करने की गुंजाइश इसलिए नहीं है कि इस पर बहुत ही ज्यादा सत्र हो चुके हैं। आज हम एक दूसरे पक्ष पे बात करेंगे। दूसरा पक्ष क्या है? टेस्ट वाला तो आपने समझ लिया कि कहां तक विकृत, उसमें कितना हमें परिवर्तन करने की जरूरत है, कितना हमें संभलने की जरूरत है। आज हम ताक आज कंज्यूमरिज्म की बात नहीं करेंगे, वो बहुत बात हो चुकी कंज्यूमरिज्म पर, जो उपभोक्तावाद हावी हो गया है, जिस तरह से हमारी विकृति आ गई, पूरी तरह से हम लोग बीमार होते जा रहे हैं, पीढ़ी की पीढ़ी बीमार होती जा रही है, उस पर बहुत बात हो गई है। हम लिविंग फूड की बात कर चुके हैं, हम डेड फूड की बात कर चुके हैं, हम सोशल मीडिया तक की अभी बात हाल में किया हमने, किस तरह से ये सोशल मीडिया हमारे हार्मोन्स, जो हमारा कितना शानदार डोपामाइन हार्मोन है, कितना शानदार कि हमारे सारे विकास के लिए जितनी हमारी खोजें हुई हैं विज्ञान की, जितना दर्शन में विकास है, विज्ञान में विकास, जितना हम लोगों ने विकास किया है अब तक इतिहास में, सबके पीछे डोपामाइन है। चाहे कला, साहित्य, संगीत, दर्शन, विज्ञान, हर क्षेत्र, आध्यात्म, हर एक में डोपामाइन है। लेकिन हमने आज उसको इतना विकृत कर दिया है कि हमको मतलब न हम लक्ष्य बना रहे हैं, न संयम में रहना चाहते हैं, न ड्रीम देखना चाहते हैं, न किसी विजन को लेकर के लंबे समय तक मेहनत करके कुछ प्राप्त करना चाहते। तुरंत एक रील में खुशी चाहिए, तुरंत हमें शॉर्ट देखना है, तुरंत मीम देखना है, हमें तुरंत मतलब ओटीटी पर तमाम मूवीज देखते रहना है, हमें तुरंत, और सोशल मीडिया में लाइक सब्सक्राइब, इस पे कुल मिला करके हम इस डोपामाइन को कितना विकृत कर दिए हैं। आइए समझते दूसरे पक्ष को, तो समझ में आएगा। हमारा जो दूसरा पक्ष है, वाणी वाला पक्ष, हमारा कम्युनिकेशन वाला पक्ष, हमारा टॉक वाला पक्ष, हमारा संवाद वाला पक्ष, ये पक्ष बहुत ही ज्यादा अहम है। मित्रों, हम यह तय कर चुके हैं कि हमारा भोजन, अभी मैंने कल ही बात की थी कि हमारे आर्ष ग्रंथों में, हमारे शास्त्रीय जो हमारी जो आहार सूत्र हैं, शास्त्रों में इंगित हैं, उसमें यह बात स्पष्ट रूप से बार बार कही, अब संपूर्ण स्वास्थ्य का आधार आपका भोजन है, आपका आहार है। और उसमें यह भी बात क्लियर की गई कि भारतीय मनीषा जो सीधा मुंह में खाते हैं उतना तक सीमित आहार को नहीं मानती। वो यह भी कहती है कि जो कुछ भी आप ज्ञानेंद्रियों से अंदर ग्रहण करते हैं, जो भी एंट्री कुछ भी मार रहा है, चाहे आंखों के माध्यम से, चाहे कान के माध्यम से, चाहे कैसे भी एंट्री मार रहा हो, वो सब आहार में है। तो मित्रों, हम कैसे कैसे आहार ले रहे हैं, मतलब कि रोज पेपर पढ़ रहे हैं लोग, रोज सोशल मीडिया में डुबकी लगा रहे हैं, सब आहार ही तो ले रहे हैं। पेपर में खतरनाक खतरनाक न्यूज आ रही है, सवेरे सवेरे ऐसा इनपुट डालता है। न्यूज का फुल फॉर्म हम लोगों ने पढ़ा था कि नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ होता है, हमें लगता है पूरी तरह 100% गलत है। ये न्यूज का फुल फॉर्म होता है निगेटिव इवेंट्स विद सेंसेशन। आज पूरा पूरा मीडिया सेंसेशन से जुड़ा हुआ। 5 बजे शाम से लेकर रात के 11 बजे तक जितनी खतरनाक बहसें होती हैं, अगर आप उसे सुन लेंगे तो आप कभी किसी रूप में स्वस्थ नहीं रह सकते। जहर का सैलाब बढ़ा हुआ चारों तरफ। ये क्या है, इसको समझना हो, बस आप अगले आधे घंटे मेरे साथ रहिएगा, आपको समझ में आ जाएगा मैं क्या कहना चाहता हूँ। मित्रों, हमारी जिह्वा, अभी प्रदीप जी ने बोला ना कि दुर्मुख, दुर्मुख और गुरमुख ये दो ही शब्द हैं। दुर्मुख का मतलब होता है, 2 आयाम है इसके, एक तो ये खाने वाला, ग्रहण करने वाला, आहार वाला, दूसरा ये बोलने वाला। दुर्मुख का मतलब होता है कभी भी कुछ भी खा ले, कभी भी कुछ भी बोल दे, कोई संयम नहीं, कोई नियंत्रण नहीं। और गुरुमुख का मतलब होता है तो वो पूरी तरह से संयमित हो गई है। जो गुरु के सानिध्य में होगा, महाजनों के सानिध्य में होगा, एक काउंसलिंग में होगा, एक सिद्ध जीवन के सामीप्य उसका जीवन गुजर रहा होगा, वो बोलने में भी वो संयम रखेगा, खाने में भी संयम रखेगा,
हर तरह से संयम होगा। आपके भोजन की शुद्धता आपके विचारों की शुद्धता को तय करती है। ध्यान दीजिएगा, अगर जंक खाएंगे तो ये चूकी दोनों को जोड़ रही है, जिह्वा द्वारपाल है। जंक खाने वाले निश्चित रूप से जंक बोलेंगे, ये वैज्ञानिक सत्य है। आप देख लीजिएगा, जो चबा करके मुंह में पान चपर चपर चबाते रहते हैं वो व्यर्थ की बोलते भी बहुत रहते हैं। जंक खाएंगे तो जंक बोलेंगे, अनियंत्रित हो जाएंगे आप। आपके जीवन की अधिकतर समस्याएं गलत खान पान से और गलत बोलने से। आप अगर खान पान को नियंत्रित कर लीजिए, बोलना नियंत्रित हो जाएगा, बोलने को नियंत्रित कर लीजिए तो खान पान नियंत्रित हो जाएगा। मित्रों, कहते हैं मास्टर योर टंग मास्टर योर लाइफ कहा गया है। मल्टी डायमेंशनल रूल हमने बताया, जैसे कि हमारी जीवा का है, अगर आप जैसा भोजन करेंगे वैसी ही मानसिकता डेवलप होगी। इसका उल्टा भी ठीक है, जैसी मानसिकता होगी वैसा भोजन करेंगे। ये एकदम ये जुड़ा हुआ, जैसी मानसिकता। हमारे आर्ष ग्रंथों में कहा गया है, भगवत गीता में कहा गया है, सात्विक राजसी और तामसी। मानसिकता सात्विक है तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि भोजन आपका तामसिक हो। जैसी मानसिकता होगी वैसा भोजन होगा, या फिर जैसा भोजन शुरू करेंगे वैसी मानसिकता बन जाएगी। ये दोनों जुड़ा हुआ है, जड़ें दोनों की एक ही जगह पे है। और जैसी मानसिकता होगी वैसे ही साहित्य पसंद करेंगे, वैसा संगीत पसंद करेंगे, वैसी संगति पसंद करेंगे, और अल्टीमेटली वैसा ही जीवन बन जाएगा आपका। तो राइट वर्ड्स, राइट फूड, राइट जीवन को डिजाइन करते हैं। ये आप पर निर्भर करता है कि आप चुनाव किसका करते हैं मित्रों। और ये सारी दिशा और दिशा हमारी जिह्वा ही तय कर रही है। तो आइए समझते हैं ये शब्दों की दुनिया जो भोजन से ऊपर उठते हैं। जरा शब्दों की दुनिया पे चलते हैं। तो हम शब्दों के बारे में जब विचार करते मित्रों, मैं तो अभिभूत हो गया सोच सोच करके, जब मुझे पता लगा कि आप जिस स्तर के शब्द प्रयोग करते उसी स्तर का जीवन जीते हैं। आपके जीवन का स्तर आपके बोले गए शब्दों के स्तर से निश्चित होता है। आप देखिए, समाज में आप जाइए, रिकॉर्ड कर लीजिए उन गरीबों की भाषा, अपराधियों की भाषा, वो समाज में डिस्ट्रक्टिव काम करने की भाषा। रिकॉर्ड कर लीजिए उनकी भाषा जो बहुत सकारात्मक काम कर रहे हैं, जो निर्माणकारी काम कर रहे हैं, जो इंटरप्रेन्योर्स हैं, जो उद्यमी हैं, जो बहुत तेजी से देश को, संसार को, समाज को कुछ दे रहे हैं। सबकी भाषा रिकॉर्ड कर लीजिए, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं, पूरा पूरा निष्कर्ष निकल आएगा मित्रों। ये भाषा, ये शब्दों की दुनिया बहुत ही जादुई है, और ये कैसे जादू करती है इसको धीरे धीरे हम लोग समझते हैं। कोहिनूर से भी अधिक, जब मैं एक जगह मुझे पता चला, लिखा था कोहिनूर से भी अधिक है कीमती, कोहिनूर से भी अधिक है कीमती आपके बोले गए शब्द, तो मेरे रोंगटे खड़े होने लगे। हमने कि ये क्या लिखा, लिखा था कोहिनूर से भी कीमती है आपके मुंह से बोले गए शब्द। आपके शब्द ही आपका संसार बनाते हैं मित्रों। कबीर दास ने कितना रियलाइजेशन के बाद बोला होगा, जब बोला होगा शब्द बराबर धन नहीं। मतलब उन्होंने कहा कि शब्दों से ऊपर तो कोई धन ही नहीं है। सारा हमारा वेद मंत्रोच्चार शब्दों के माध्यम से, प्रणव ध्वनि हम अंतर्ध्वनि सुनते हैं। शब्द यानी शब्दों की बहुत बड़ी महिमा है। शब्द बराबर धन नहीं, जो कोई जाने बोल, हीरा तू दामों बिके, शब्द बोलना तोल, तोल कबीरा बोल। आप सोचिए, कबीर दास ने सारी चीज ला करके शब्दों पर केंद्रित कर दिया। और सबसे बड़ी बात क्या है, जैसे शब्द बोलते हैं उसी लेवल की एनर्जी वातावरण में आप बिखेरते हैं, एमिट करते हैं। जैसे शब्द बोलते हैं उसी तरह की, उसी के लेवल की एनर्जी, यानी आप तक ही सीमित नहीं रहता, बाहर भी प्रभाव डालते हैं। यानी शब्दों, आपके शब्दों को यह अस्तित्व भी, यह ब्रह्मांड भी रिकॉर्ड करता है, बदले में आपको इको करके कुछ सुख या दुख देता है। शब्दों में अपार शक्ति है। ये आपके सुख के, आपके दुख के बीज हैं।
आप किसको चुनाव करते हैं, पॉजिटिव शब्द चुनते हैं कि नेगेटिव शब्द चुनते हैं, आप पर निर्भर है मित्रों। प्रश्न ये है कि निगेटिव थॉट और वर्ड से केवल हमारा बाह्य जगत ही प्रभावित नहीं होता, क्योंकि गलत शब्द बोलेंगे तो रिश्ते प्रभावित होंगे, भोजन गलत करेंगे तो रोग होगा, गलत शब्द बोलेंगे तो रिश्ते बिगड़ेंगे। कितना बहुत ही व्यापक आयाम में जरा समझिए। और जो आप शब्द बोलते हैं ये दो तरफ चलते हैं, बाहर भी जाते हैं, ये ब्रह्मांड की तरफ जाते हैं, अस्तित्व की तरफ जाते हैं, और आपके अंदर में जो एक ब्रह्मांड, एक अस्तित्व है, आंतरिक दुनिया है, वह भी रिकॉर्ड करती। आपके बोले गए शब्द बाहर की नेचर भी रिकॉर्ड कर रही है, अस्तित्व रिकॉर्ड कर, आप कभी भी झूठ नहीं बोल सकते। ये जब एक छोटे से प्लेन में ब्लैक बॉक्स होता है, वो क्रैश होता है तो उसकी हिस्ट्री पता की जाती है और वो कभी गलत नहीं बोलता। तो हमारा जो ये प्लेन है, एरोप्लेन है जिसको लेकर हम पैदा हुए हैं, इसमें भी ब्लैक बॉक्स है। आपका इंटेंशन तक वो रिकॉर्ड करता है, आपके भाव तक वो रिकॉर्ड करता है, आपका नाटक ज्यादा नहीं चल सकता, ये ब्रह्मांड रिकॉर्ड कर सकता, कभी भी झूठ नहीं बोल सकते। कब कटघरे में खड़े होने पर आप केवल रोएंगे और कुछ नहीं कर सकते। यानी आपको शब्दों को माइंड करना पड़ेगा। ये हमारे जो शब्द हैं मित्रों, ये हमारे अंदर के संसार में आज विज्ञान भी न्यूरोप्लास्टिसिटी के नाम से इसकी पूरी गाथा लिख रहा है, इसे प्रूव कर रहा। न्यूरोप्लास्टिसिटी वो कहता है कि आप जो बोलते हैं वो आपके ब्रेन के न्यूरॉन्स में पाथवे बनाते हैं, न्यूरल नेटवर्क बनाते हैं। वो ऐसे ऐसे नेट, और एक जमाना था विज्ञान मानता था कि हम कुछ साल में ही हमारे पाथवे सब बन जाते हैं न्यूरॉन्स के, उसके बाद इसमें जीवन पर्यंत बदलाव नहीं आता। इसको काट के जीरो कर दिया वैज्ञानिकों ने। आधुनिक 3-4 दशकों में सिद्ध हो गया कि पाथवे जीवन पर्यंत बिगड़ते रहते हैं, बनते रहते हैं। अगर कोई व्यक्ति बिल्कुल से चेंज होने के लिए तैयार नहीं तो उसका पाथवे भी निश्चित रहता, अन्यथा ये बदलता रहता है। आपके ब्रेन के पाथवे तय करते हैं कि आपका स्वास्थ्य कैसा होगा, आपकी स्थिति कैसी होगा, आप किस तरह से बिहेव करेंगे, व्यवहार कैसा होगा, यानी सामाजिक स्वास्थ्य कैसा होगा, पारिवारिक स्वास्थ्य कैसा होगा, भावनाएं कैसी होंगी। एक बार अगर पाथवे पक्का हो गया, उसमें आपने दोबारा काम नहीं किया, वो पाथवे जीवन पर्यंत बने रहते हैं। ये जितने भी हमारी विषाक्त भावनाएं हैं, विषाक्त भावनाओं मतलब डेडली इमोशन, मतलब कि ये जितना भी ईर्ष्या, द्वेष, जलन, डांट, तुलना, चुगली, ये सब कंप्लेन, शिकायत, ये सब क्या है, ये विषाक्त भावनाएं हैं। पूरा समाज आकंठ डूबा दिखता है। वो दूसरे के लिए निंदा करता है, दूसरे के लिए कुछ बुरा सोचता है, बोलता है, लेकिन वो भूल जाता है कि उसका जो यथा ब्रह्मांडे तथा पिंडे कहा गया, यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, यानी हमारे पिंड में है वो ब्रह्मांड में भी है। वो बाहर जिसको बोल रहे हैं वो आपका भी रिकॉर्ड कर रहा है, जो न्यूरल पाथवे बना दे रहा है। भस्मासुर इसी को बोला जाता है। किसी की निंदा कर रहे हैं आप, किसी की आलोचना कर रहे हैं आप, शिकायत कर रहे हैं आप, चुगली कर रहे हैं आप इन नकारात्मक विषाक्त भावनाओं से लबालब भरे हैं, तो अपने संसार में, अपने ये ब्रेन के पाथवे में उल्टे पुल्टे सर्किट बना दे रहे, ब्रेन सर्किट बना दे रहे हैं, जिसके कारण खुद ही वो भस्मासुर आप बन जाते हैं। कहावतें प्रचलित हैं, दूसरे के लिए गड्ढा खोदते हैं, खुद ही गड्ढा बन जाता है। अगर आप इसको रियलाइज कर लें तो आध्यात्म यहीं से शुरू हो जाता है। और आध्यात्म कहीं से प्रकट नहीं होता, प्रकट यहीं होता। आध्यात्म तो दे करके ईश्वर ने आपके जिह्वा में आध्यात्म भेजकर देकर भेजा है। कहते हैं शुभ शुभ बोलिए, एकदम शुभ बोलिए। हम बचपन में हमारी माँ डांटती थी कि शुभ बोला करो, यानी सिखाया जाता था कि शुभ बोलिए, लक्ष्मी जिह्वा पर रहती हैं। यानी क्या है, जो लोग नहीं समझते थे उसको लक्ष्मी नाम दे दिया, और अच्छा क्यों नहीं है, बढ़िया नाम दिया। यानी अगर आप बार बार बोलते रहेंगे तो वो पाथवे बन जाता है, वो फिर से लक्ष्मी सरस्वती जुबान पे आ जाती है, सरस्वती जुबान पे आ गई, और जो आप बोलते हैं वो प्रकट होने लगता, घटित होने लगता। अगर कोई व्यक्ति बार बार जिस चीज को दिल से रिपीट करके, क्योंकि निंदा करने वाला, आलोचना करने वाला, शिकायत करने वाला आधे मन से नहीं करता, पैसिव होकर नहीं करता, बहुत ही एक्टिव होकर करता है।
और उसके पूरे न्यूरॉन्स को एनर्जी दे देता है कि वो पाथवे बनावे, नए नए पाथवे बनावे। इनर डायलॉग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यही इनर डायलॉग आपके अंदर के डॉक्टर को तय करता है। इनर डॉक्टर, इनर मेडिसिन, इनर, आपके अंदर भी हॉस्पिटल है, आप चाहे तो उसका यूज कर सकते हैं। आपके अंदर भी मेडिसिन बनती है, चाहे तो यूज कर सकते हैं। आपके इनर डॉक्टर है। अगर आप अपने को साध लें तो किसी डॉक्टर की आवश्यकता नहीं है, किसी मेडिसिन की आवश्यकता नहीं, किसी हॉस्पिटल की आवश्यकता नहीं है। सारा आप तय करते हैं कि आप स्वस्थ रहेंगे या अस्वस्थ रहेंगे। मित्रों, आपके थॉट से, आपके शब्दों से हमारे गट पे सीधा असर पड़ता है। बुरा बोलने वाले का, बुरा सोचने वाले का, निंदा करने वाले का, आलोचना करने वाले का, क्षमा न करने वाले का, क्रोध करने वाले का गट कभी अच्छा हो सकता है? संभव ही नहीं है, जस्ट इम्पॉसिबल, असंभव है। अगर आप गट को ठीक करना चाहते हैं तो विचारों को भी ठीक करना पड़ेगा, अपने थॉट प्रोसेस को ठीक करना पड़ेगा, अपने शब्दों को ठीक करना पड़ेगा। मित्रों, सब एक दूसरे से कनेक्टेड है। और जैसा कि हमने बताया मित्रों, सकारात्मक और सशब्द शब्दों की अलग दुनिया है, नकारात्मक शब्दों की दुनिया बिल्कुल अलग है। आपके शब्द ही आपके विचार और विश्वास की रचना करते हैं। मित्रों, शब्द को ब्रह्म भी कहा गया हमारे यहाँ शब्द को क्यों न हो ब्रह्म। आप सोचिए क्या छोड़ते हैं शब्द, शब्द ब्रह्म। यहाँ तक कि अब विचार हो रहा है इस पर भी, मतलब हाइपोथेसिस चल रही है, बहुत गंभीर काम हो रहा है कि जो शब्द हमारे देवताओं ने बोले हैं, हमारे राम ने बोला है, कृष्ण ने बोला, धरती पाए, वो भी अभी ब्रह्मांड में पड़ा होगा, रिकॉर्ड होगा। मीरा के शब्द, नाचने की ध्वनि सब रिकॉर्ड होगी, अभी कबीर की वाणियां सब रिकॉर्ड होंगी। ये जब ये एआई इस तरह के चीज ला सकता है तो कुछ भी संभव है कि आपके पिताजी की बोली हुई भाषा जो आज के कुछ साल पहले नहीं रहे, आपके ग्रैंडफादर नहीं रहे, उनकी भाषा अगर असंभव कुछ भी नहीं, कुछ सब कुछ रिकॉर्ड हो रहा। इसका मतलब है आपको ये अतिरंजना लग रही होगी तो 10, 20, 50 साल वेट कीजिए, सब कुछ संभव हो सकता है। यथार्थवादी शब्दों से, ये जो यथार्थवादी लोग होते हैं, ये शब्दों से जुड़े विज्ञान में बहुत बड़ा धोखा खा जाते हैं। वो सोचते बोलने से क्या होगा, पानी पानी करने से पानी मिल जाएगा। ये इसके विज्ञान को स्किन डीप भी नहीं समझ पाते, स्किन डीप। और मित्रों, आपके शब्द जो भी बोलते हैं वो आपके आंतरिक दुनिया की खबर देते हैं कि आपके अंत संसार में क्या चल रहा है, आप कितने आप बेचैन हैं, कितने रुग्ण हैं, कितना आपके अंदर विष भरा हुआ है। कोई व्यक्ति ज्यादा देर ड्रामा नहीं कर सकता। शब्द बहुत तेजी से आपके बारे में बता देते हैं, और आप चुप भी रहते हैं, मौन भी रहते हैं तो अपनी बॉडी लैंग्वेज से बताते हैं, वो भी एक और भी ग्रेटर लैंग्वेज है। हमारे यहाँ, हमारे भारतीय साहित्य में तो बहुत तरह की भाषा, यानी और भाषा के बहुत, मतलब कि परा, पश्यंती, बैखरी, क्या क्या लेवल हैं। यानी आप चुप रहते हैं तब भी दो ऐसे ऐसे महान गुरु हुए हैं कि उनके, वो मौन रहते तो उनके पास बैठते हैं, और महान शिष्य महान गुरु दोनों मौन है, दोनों के बीच में कम्युनिकेशन हो जाता था। परा, पश्यंती, कैसी कैसी लेवल है टॉक के। आप अगर आप एक लेवल पर कहते हैं सिद्ध हो जाते हैं, आप एक लेवल पर आप बहुत सफल हो जाते हैं आध्यात्मिक साधना में, तो जितने पेड़ पौधे पशु सबकी भाषा समझने लगते हैं, परा, पश्यंती, इस तरह से। और ऐसे ही हमारे ऋग्वैदिक काल के ऋषियों ने, वैदिक काल के ऋषियों ने इतनी तपस्या की कि सारी वनस्पतियां, कहीं पेड़ पौधों पर प्रयोगशाला में नहीं निकाला, प्रयोगशाला में नहीं निकाला कि ये किस काम आएगी। हजारों वनस्पतियों के बारे में आज हजारों साल पहले जो लिख दिया वो आज भी सत्य हो रहा है, आज भी प्रामाणिक हो रहा है। कारण वो सीधे ऐसे लेवल पे जाके टॉक किए कि वनस्पतियां बताएं कि हम किस काम में आएंगे। बहुत ही खास बातें बता रहा हूं मित्रों। और अगर ये अस्तित्व बोलते गए, आप बोलते गए, एक बार तथास्तु कर दिया तो ये ब्रह्मांड कभी भी कोई शक्ति दुनिया की चेंज नहीं करती, वो घटित होना ही होना। इसलिए सोच समझ करके बोलना है मित्रों। आपको ये जो भी आप बोलेंगे, आप पॉजिटिव भी, इस ताकत का पॉजिटिव यूज कर सकते हैं, निगेटिव यूज कर सकते हैं। आप वर्बलाइज कर सकते हैं, वर्बलाइज बार बार करेंगे, बार बार करेंगे। पहले तो विजुअलाइज करिए कि आपको स्वास्थ्य मिल रहा है,
संपन्नता मिल रही है, स्वास्थ्य मिल रहा है, संपन्नता मिल रही है, शांति मिल रही है, विकास मिल रहा है, ग्रोथ मिल रही है। सब पॉजिटिव पॉजिटिव सोचिए। उसके बाद विजुलाइज के बाद शब्दों का प्रयोग करिए। अपने आप से जितना आप बाहर बोलते हैं 20% बाहर सुनाते हैं आप, 80% खुद ही सुन लेते हैं आप जो मन में भी बोलते हैं वो भी आपके अंदर का ब्लैक बॉक्स रिकॉर्ड कर रहा है। अगर आपको समझना चाहते हैं तो डॉक्टर हैम्स्टेटर की किताब की आप क्या क्या बोलें जब स्वयं से बात करें, पढ़ लीजिएगा, बहुत ही प्यारी किताब है। ये सब किताबें पढ़ने के बाद पता चलेगा आपको कि यानी आप जो कुछ भी आप बोलते हैं उसको आप जो विजुलाइज करते हैं, लोग तो बेहोशी में बोलने जा रहे हैं, कुछ न विजुलाइजेशन है, कुछ सोच है। विजुलाइज करें, वर्बलाइज करें, यानी बोलें, तब वो रियलाइज हो जाएगा। गलत बोलेंगे वो भी हो जाएगा, सही बोलेंगे वो भी हो जाएगा। और तो और ये बड़ी रहस्यात्मक दुनिया मित्रों। व्यक्ति, वस्तु, धन, स्वास्थ्य, जगह, वातावरण, परिस्थितियां। फिर से रिपीट कर रहा हूं, वस्तु, व्यक्ति, धन, स्वास्थ्य, जगह, वातावरण, परिस्थितियां, ये जितनी चीजें, इनके लिए जैसे शब्द प्रयोग करेंगे वैसी ही एनर्जी एमिट करने लगते हैं। किसी व्यक्ति को आप चाहे तो कुछ बोल करके उससे निगेटिव एनर्जी एमिट करा लीजिए, चाहे तो पॉजिटिव। तारीफ कर दीजिए, देखिए कैसा एनर्जी आएगा। व्यक्ति तक तो खूब समझते हैं आप कि आप अच्छा बोलेंगे, प्रशंसा करेंगे तो कुछ और एनर्जी आएगी, निगेटिव बोल देंगे कुछ और आ जाएगी। लेकिन ध्यान दीजिएगा, यही चीज वस्तुओं पर भी, धन पर भी, स्वास्थ्य पर भी, जगह पर, वातावरण, परिस्थितियों पर भी आप बोल दीजिए, अरे क्या आज सुबह सुबह बेकार हो गया, पानी बरसने लगा तो दिन खराब हो गया। अगर आपने ये थॉट दिया तो वही परिस्थिति आपको निगेटिव एनर्जी देने लगेगी, पूरा पूरा दिन निगेटिव हो जाएगा। आप इसको अच्छी तरह से आप समझ सकते हैं। ऐसा संभव नहीं है कि आप केवल मैकेनिकल बोलिए तो कुछ हो जाएगा ना, आपको पूरी तरह एक्टिव बोलना पड़ेगा। जब आप मुस्कुराते हैं तो आपका भाग्य मुस्कुराता है। लेकिन ध्यान दीजिएगा मित्रों, आप नाटक, मुस्कुराने में नाटक नहीं चलेगा। जब किसी की तारीफ करते हैं, आप दिल से करते हैं, तो बिना मुस्कुराए नहीं रह पाते। ऐसे ही यदि आप अच्छी सकारात्मक बात कर रहे हैं पैसिव तरीके से, कुछ लोग ऐसे लिख लेंगे, सेल्फ टॉक, मैकेनिकल बोलते रहते हैं, ना उनके न्यूरॉन्स कुछ फर्क पड़ रहा है, ना मानसिकता फर्क पड़ रहा। एक्टिव सेल्फ टॉक करनी पड़ेगी। आप बोले तो आपको रोमांच आना चाहिए, एक एक कोशिका जग जानी चाहिए। और पॉजिटिव सेल्फ टॉक से ग्रोथ होगा, माइंडसेट ग्रोथ होगा आपका, मतलब आप ग्रोथ माइंडसेट के व्यक्ति बन जाएंगे। पॉजिटिव सेल्फ टॉक से कॉन्फिडेंस आएगा, रेजिलियंस पावर आएगी, सेंस ऑफ एम्पावरमेंट होगा। और जो बोलते हैं, जो सोचते हैं, जैसा देखते हैं, जैसा अनुभव करते हैं, वैसे ही न्यूरा पाथवे बनाते आप, वैसे धीरे धीरे करके वैसे ही बनते चले जाते हैं मित्रों। दुनिया दो भागों में है, बहुत कम लोग, कहते हैं ना कि 2 से 3, 4, 5% दुनिया में बहुत आगे हैं लोग, अबंडेंस में जीते हैं। ब्रह्मांड में किसी चीज कमी नहीं है। हम अपने ब्लॉकेज दिमाग बना लेते अपने शब्दों से, सोच से, तो गरीब हो जाते हैं। दुनिया में 2 मोटे मोटे ग्रुप हैं। इसमें कुछ लोग हैं, बहुत थोड़ी संख्या में है, 2-4% लोग हैं जो कि सेल्फ टॉक यूजर है, आत्म सुझाव यूज करते हैं, अपने आप से पॉजिटिव बात करते हैं, लोगों से पॉजिटिव आत्म सुझाव को पहले विजन देखते हैं, फिर विजुलाइज करते हैं, फिर रियलाइज करते हैं। और दूसरा मैक्सिमम आबादी है कि या तो इसमें यकीन नहीं करती, या तो बेहोशी में कुछ भी बोलती है, अपने अगेंस्ट ही अपने को भस्मासुर बना लेती है। मित्रों, आप जो कुछ बोलते हैं, सोचते हैं, धीरे धीरे करके वही बन जाते हैं। और हमारा सबकॉन्शियस माइंड ये सब रिकॉर्ड करता है और आपको इसमें किसी तरह की माफी नहीं देता। आप ये नहीं कह सकते मित्रों कि मतलब ऐसा कितना बढ़िया सिस्टम बना है कि अगर एक बार निगेटिव बोल दिए तो इससे फर्क नहीं पड़ता, तुरंत न्यूरॉन बन जाएगा। लगातार ये नेचर आपको 21 दिन का समय देती है, 90 दिन और मजबूत होने का समय देती है, साल भर और पक्का होने का समय देती है, 6 साल में उसको प्रचंड होने का समय देती है, और 12 साल में डेस्टिनी तय करने का समय देती है। यानी कहते हैं, हमारे अध्यात्म कहा जाता है 12 साल की तपस्या। बच्चा 6 साल में एक बार बहुत बड़े बदलाव से गुजरता है, 12 साल में बहुत बड़े बदलाव से गुजरता है, 18 साल में बहुत बड़े बदलाव से गुजरता है,
24 साल में बहुत बड़े बदलाव से गुजरता है। ये 6-6 साल 12-12 साल में जो बदलाव आते हैं ये ऐसे अनायास ही नहीं है। ये हमारे ब्रह्मांड में हमें जो डिजाइनिंग हमारी अस्तित्व ने किया है उसमें बहुत सारे ये क्या है, ये गियर हैं, माइलस्टोन है। प्लेटो ने एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात मित्रों एक बार कही थी कि डॉक्टर सबसे बड़ी भूल यह करता है, उनका कोटेशन है, डॉक्टर सबसे बड़ी भूल यह करता है कि वह बिना मन का इलाज किए शरीर का इलाज करता है। मन और शरीर आपस में जुड़े हैं और उनका अलग अलग इलाज नहीं किया जा सकता। आज किसी हॉस्पिटल में जाइए तो आपको सुना भी नहीं जा रहा, रिपोर्ट देख करके दवा लिख दी जा रही, समय नहीं डॉक्टरों के पास। आप सोचिए, मतलब वो कह रहे हैं कि पहले मन उसको सुनिए, हो सकता है शरीर के तल पे कुछ नहीं दिख रहा हो, मन के तल को समझने की जरूरत है। एपिक्टेटस ने रोम वासियों को सिखाया, बड़ी मजेदार बताए। आप सोचिए कितनी पुरानी बात है, आज हम बड़े आधुनिक कहलाते, एआई के जमाने में है, 5G के जमाने में है, क्या है आप जरा से। उन्होंने क्या बताया, मनुष्य, उनका कोटेशन है, मनुष्य को अपने फोड़े और फुंसियों और गांठों से ज्यादा चिंतित अपने नकारात्मक विचारों के लिए होना चाहिए। ये आपके नकारात्मक विचार ही गांठें पैदा कर रहे हैं, ये फोड़े पैदा कर रहे हैं, फुंसियां पैदा कर रहे हैं, कैंसर पैदा कर रहे हैं, ये हाइपरटेंशन पैदा कर रहे हैं, बीपी पैदा कर रहे हैं, आपके अंदर वो पागलपन पैदा कर रहे हैं। आधी बीमारी तो डॉक्टर की बातों से ही ठीक हो जाती है, लिखा है एपिक्टेटस ने। आधी बीमारी तो डॉक्टर की बातों से ही ठीक हो जाती है, लेकिन किसी भी मेडिकल में डॉक्टरों को रोगियों से बात करने का सलीका नहीं सिखाया जाता। यह कितना दुर्भाग्यपूर्ण है कि 50% चिकित्सा की कला चिकित्सकों को सिखाई ही नहीं जाती। आप सोचते हैं कि समाधान हॉस्पिटल मिल जाएगा, डॉक्टर लोग समाधान कर रहे हैं, नेक्स्ट इम्पॉसिबल। अगर रियलाइज करेंगे तो 0 काट के 0 नंबर मिल जाएगा। आज दवा लेके आते, 4 दिन बाद फिर जाना पड़ रहा है। लोगों को दवाइयां खिलाना आसान है, परहेज कराना उससे मुश्किल है, और विचारों को बदलना तो बहुत ही दुस्तर है। सही सोचें और स्वस्थ रहें। और मित्रों, ये कुछ प्रकृति की लीला है, जरा ध्यान समझिए। जिनमें से अगर एक भी आपकी लाइफ में आ गया तो अपने सारे साथियों को लेकर के आपके पास आएगा। एक भी आ गया तो, अगर दुख आएगा दरिद्रता निश्चित आएगी, दुख आएगा दरिद्रता आएगी, अशांति आएगी, तकलीफें आएगी, परेशानियां आएगी, समस्याएं आएगी, बीमारियां आएगी। अकेले आ ही नहीं सकते, क्योंकि न्यूरल पाथवे से आ रहे हैं। जैसा पाथवे बनाएगा, अगर सकारात्मक पाथवे बना है तो सकारात्मक आएगा, नकारात्मक बना नकारात्मक आएगा। अगर उसमें से सुख वाले पाथवे बन गए, शांति वाले, तो सुख आएगा तो संपत्ति लेकर ही आएगा। ऐसा नहीं हो सकता कि मतलब कि सुख आया और विपत्ति लेके आएगा। सुख आता है तो संपत्ति लेके आता है, शांति लेके आता है, आराम लेके आता है, सफलता लेके आता है, खुशहाली लेके आता है, स्वास्थ्य लेके आता है, प्रेम लेके आता है, संबंध लेके आता है, यश लेके आता है, ऐश्वर्य लेके आता है। एक आएगा तो सभी साथ में आता। मित्रों, बिना विचार दवा से अधिक कारगर है, विचार दवा से अधिक असरकारी है। आशा परम दवा है, निराशा परम विष। आपके डॉक्टर को बहुत यकीन हो कि आप बच जाएंगे इस बीमारी से, अगर आपको यकीन नहीं हो तो डॉक्टर कुछ भी नहीं कर सकते, उनकी आशा बिल्कुल बेबुनियाद सिद्ध हो जाए। लेकिन हाँ, यदि आपको आशा है कि आप बच जाएंगे, जिंदा रहेंगे, सकुशल रहेंगे, अपने परिवार को देखेंगे, अभी बहुत दिन जिंदा रहेंगे, तो डॉक्टर को न भी आशा हो तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये मैं बहुत रियलाइजेशन के बाद यह बात बोल रहा हूं। और तो और मित्रों, आपको लास्ट में मैं कुछ पैटर्न सिखा दूं कि जीवन में सेल्फ टॉक अपने आप बोले तो क्या कहें, कैसे कहें। एक साइंस है, अगले 5 मिनट में सिखाना चाहता हूं, हमारे पास समय की कमी है। मित्रों, मुझे तो लगता है मैं रात दिन बोलता रहूं इस पे, इतना ज्यादा हमारी एक एक कोशिका बोल सकती है, इतना मैं डूब गया उसमें। अगर आप आत्म सुझाव के विज्ञान को समझ लें, ये जो मंत्रोच्चार पे, तो आज हमारा जो फंक्शनल एमआरआई है काम कर रहा है, उस पर निष्कर्ष निकाल रहा है कि योग में, ध्यान में, मेडिटेशन में, मंत्रोच्चार में क्या फर्क पड़ता है हमारे न्यूरॉन्स पे। आज फंक्शनल एमआरआई भी उस पर काम कर रहा है, बड़ी बड़ी रिपोर्ट आ रही, बहुत सारे शोध आ रहे हैं, बहुत सारे वाइब्रेशन तक पे शोध हो रहा।
बहुत सारे लोगों को पता नहीं है कि ये सूक्ष्म सूक्ष्म चीजें, यानी फोर्स से काम नहीं चलेगा। इम्पावर, इन्फोर्समेंट और इम्पावरमेंट। पावर यानी सूक्ष्म, लॉजिक, लॉजिक अलग चीज है, ग्रेस अलग है, ग्रेविटी अलग है, बहुत खास महत्व इसका है। और अगर आप अपनी सोच, अपनी भावनाएं, अपनी मनसा और अपनी मान्यताएं ठीक कर लें तो इसका सीधा असर आपके शारीरिक और मानसिक तंत्र पर पड़ता है। इसके लिए तरीका है, सेल्फ टॉक की स्क्रिप्ट बनाइए और आप 24 घंटे में उसको बोलते रहिए। और सुबह शाम तो उठते ही आप पूरे भाव में इतना बोलें कि आपकी आंखों में आंसू आ जाए, इतना इतना ज्यादा उससे जुड़कर बोलें जिससे वो पाथवे बनेगा। एक बार अगर तथास्तु हो गया, अमीरी वाला, शांति वाला, खुशहाली वाला, स्वास्थ्य वाला, तो ऐसा संभव नहीं है कि आप बीमार हों, अस्वस्थ हों, अशांत हों। एक बार सर्किट पूरा हो जाए, इसमें सहयोग देना पड़ेगा आपको। ऐसा नहीं हो सकता कि अपने लिए बढ़िया सेल्फ टॉक किए, अभी पूजा करके उठे, फट से निंदा करने लगे, आलोचना करने लगे। ये यहां तक देखा गया जो महिलाएं बहुत निंदा करती बैठ बैठ करके, और उनके जोड़ों में गठिया पकड़ लिया था, ऑस्टियोआर्थराइटिस हो गया था, यहां तक जो बहुत ज्यादा ग्रज से भरी हुई थी, बहुत ज्यादा मन मालिन्य से भरी हुई थी, उसको उनको एक प्रयोग के तौर पर उनको कम किया गया, देखा गया गठिया ठीक होने लगा, बीपी ठीक होने लगा। यानी क्षमा पर बहुत ज्यादा, यहां तक मतलब कि फॉरगिवनेस पर वैज्ञानिकों ने प्रयोग किया है कि अगर आप क्षमा कर दें तो आपकी बहुत सारी बीमारियां ठीक होने लगती हैं। तो मित्रों, निगेटिव टॉक मन में अवसाद और चिंता, संदेह पैदा करते हैं। पॉजिटिव टॉक से आत्मविश्वास, आशा, मानसिक शांति, ये सब पैदा होता है। कैसे करना है? आपको पहले बेसिक समझना होगा। हमारा सबकॉन्शियस माइंड लॉजिक नहीं समझता, ये अच्छा बुरा कुछ नहीं समझता। आप जो 10% आपका चेतन मन है, 90% अवचेतन है, अचेतन है वो। आप ये द्वारपाल, आपका जितना ये द्वारपाल 10% को जो चेतन को जीवा रिप्रेजेंट करती है, द्वारपाल को बेहोश कर देंगे तो यहाँ पर चोर डाकू तो अपराधी घुस ही जाएंगे अंदर में, आपके गलत ब्रेन पाथवे बना देंगे। इसके लिए बहुत होश में सेल्फ टॉक डिजाइन करनी पड़ेगी, बोलना पड़ेगा। अब आप क्या बोल रहे हैं? दो तरह के लोग होते, कुछ लोग ये ईश्वर में यकीन नहीं करते। अरे ईश्वर में यकीन नहीं करते तो अपने अस्तित्व में तो यकीन करते हैं, इस प्रकृति में यकीन करते, अस्तित्व में यकीन करते, भले किसी ब्रह्मांड उस तरह की शक्ति में यकीन नहीं करते, आपकी मर्जी। लेकिन आप दोनों के लिए तरीका है, आप क्या बोलते हैं इसको चेक करने के लिए, आप सही बोल रहे हैं, गलत बोल रहे हैं, उसमें किसी भी तरह का नकारात्मक शब्द, भाव, विचार, प्रत्यक्ष परोक्ष किसी तरह से नहीं आना चाहिए, किसी भी तरह से नहीं आना चाहिए। जैसे अगर आप बोलते हैं मेरा बच्चा बीमार है, तो ये यथार्थवादी कहेंगे सही तो बोल रहे हैं, बहुत धोखे में है, बड़ी गफलत में है ये रियलिस्टिक लोग, लॉजिकल लोग। आप बोल रहे हैं तो समझिए, आप कह रहे हैं मेरा बच्चा बीमार है, तो आप इसका ये अर्थ निकल रहा है, हमारा सबकॉन्शियस माइंड निकाल रहा है, या अस्तित्व निकाल रहा है कि और आप यही चाहते हैं। क्या आप चाहते हैं? कोई भी वाक्य बोल रहे हैं या कोई वाक्य अपने लिए डिजाइन करें तो उसके आगे सफिक्स, उसके पीछे सफिक्स या आगे प्रीफिक्स लगा, यानी या तो आप लगा लीजिए, अगर आप ईश्वर में यकीन करते हैं, ईश्वर में, अल्लाह में, जिसमें भी यकीन करते हैं, प्रभु में, परमात्मा में, आगे लगा लीजिए कि थैंक्स गॉड, थैंक्स गॉड मेरा बच्चा बीमार है। थैंक्स गॉड मेरा बच्चा बीमार कहने पर कैसा फील हो रहा है? थैंक्स गॉड मेरा बच्चा बीमार कहने पर अच्छा फील हो रहा है तो बोलिए, अन्यथा चेंज कीजिए, इसमें बदलाव कीजिए। और अगर आप इसमें यकीन नहीं करते किसी ईश्वर में, तो आप लगाइए मेरा बच्चा बीमार है और लास्ट में लगाइए और मैं यही चाहता हूं। यानी इस तरह से आप ये कसौटी पर कस के ही कोई वाक्य बोलिएगा, अन्यथा थोड़ा भी नकारात्मक रहेगा तो साइनाइड का काम करेगा। बोल डालेंगे जहर, उम्मीद करेंगे शांति और सफलता, ऐसा नहीं हो सकता। तो आपको सोच समझ करके बोलना पड़ेगा। निगेटिव थिंकिंग, निगेटिव शब्दों से कॉर्टिसोल का स्तर बढ़ता है, हमारी इम्यूनिटी कमजोर होती है, हाई बीपी बढ़ता है, कार्डियोवास्कुलर डिजीज होती, मतलब निगेटिव बहुत खतरनाक है। आइए देखते हैं थोड़ा सेल्फ टॉक में क्या क्या संभव है
इसको जरा देखते हैं। पहले तो सेल्फ टॉक करने के पहले अगर आप अपनी ग्रेटिट्यूड की प्रैक्टिस बिना किए, माइंडफुलनेस की बिना प्रैक्टिस किए, सेल्फ टॉक वो खारिज हो जाता है। एप्लीकेशन ही दरबार में एक्सेप्ट नहीं होती जब तक आप ग्रेटफुलनेस नहीं, अपनी नियामतें गिनिए, पहले क्या क्या मिला है उसको रोज गिनिए, तब लास्ट बताइए कि उसके लिए थैंक गॉड करिए। थैंक गॉड का मतलब एप्लीकेशन दे रहे हैं ब्रह्मांड को, इस अबंडेंस वाले ब्रह्मांड को, कि हमें ये भी मिल जाए। अगर आप चेक करिए मेरा बच्चा स्वस्थ हो रहा है, चाहे आगे से चेक करिए चाहे पीछे, दोनों तरीके से सही है। मेरा बच्चा स्वस्थ हो रहा है, थैंक्स गॉड मेरा बच्चा स्वस्थ हो रहा है, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। लेकिन अगर आप कहते थैंक्स गॉड मेरा बच्चा बीमार है, कैसा लग रहा है? थैंक्स मेरा बच्चा बीमार है और मैं यही चाहता हूं, कैसा लग रहा है? यानी मेरा बच्चा स्वस्थ हो रहा है, यह वाक्य अत्यंत ही किसी भी रूप में मेरा बच्चा स्वस्थ हो रहा है, अगला समझ जाएगा कि बीमार था। आप क्यों बोल रहे हैं अपने मुंह से? इस तरह से आप अगर पर डे सेल्फ टॉक करेंगे, मैं पहले कुछ निगेटिव सेल्फ टॉक आपको पढ़ के सुना रहा हूं, सोचिए कैसी फीलिंग आ रही है आपको। निगेटिव सेल्फ टॉक मतलब है ड्रिंकिंग पॉइजन एक्सपेक्टिंग सक्सेस। मुझसे नहीं होगा। आमतौर पे आप देखिए जिस स्तर के लोग होते उसी स्तर के शब्द बोले, मुझसे नहीं होगा, मैं हमेशा फेल हो जाता हूं, मेरी किस्मत ही खराब है, मैं हमेशा गलती करता हूं, मैं दूसरों जितना अच्छा नहीं हूं, मेरे पास कोई योग्यता नहीं है, मैं कुछ भी नहीं कर सकता, लोग मुझे पसंद नहीं करते, मैं बहुत कमजोर हूं, मैं हमेशा असफल होता हूं, मैं सीख नहीं सकता, मैं बदल नहीं सकता, मैं कमजोर हूं, मैं गरीब हूं, मैं हमेशा बीमार रहता हूं, मेरे अंदर कुछ भी खास नहीं है, मैं कुछ भी करने लायक नहीं हूं, मेरे सपने कभी पूरे नहीं होते, सब मुझसे बेहतर है, सब मुझसे घृणा करते हैं, मुझसे जलते हैं, सब ईर्ष्या करते हैं, मेरे जीवन में कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा है, मैं बहुत बदकिस्मत हूं, मैं खुद से नफरत करता हूं, मैं हमेशा पीछे रह जाता हूं, मेरे पास समय नहीं है। ये इससे इतनी जल्दी से पाथवे नहीं बन जाएगा। जो मैंने चट्टान जैसा पाथवे बना रखा पॉजिटिव, इससे फर्क नहीं पड़ेगा, ये एग्जाम्पल दे रहा हूं। लेकिन यही चीज हम भले बोले नहीं, अपने आप से बोले, यही जिएंगे तो ये पाथवे बन जाएगा। और जो मैंने कहा कि एक आएगा सभी लेके आएगा, पूरा लेके चलाएगा। लेकिन आपको ऐसा लग कितना अच्छा लग रहा है? रोने वाले के साथ कोई उठना बैठना नहीं चाहता मित्रों। अगर आप दूसरा एक तरीका है, दूसरा तरीका क्या है? पॉजिटिव इंफॉर्मेशन, पॉजिटिव डिजाइन कीजिए, पहले ग्रेटिट्यूड दीजिए, माइंडफुलनेस में खाना खाइए, माइंडफुली सारी एक्टिविटीज रहिए। ये स्कैटर जो हमारा माइंड है मल्टीटास्किंग वाला, कि फोन भी चला रहे हैं, खाना भी खा रहे हैं, फोन भी चला रहे हैं, यहां तक कि लोग टॉयलेट में जाके भी फोन चला रहे हैं। अजीब सिचुएशन, वहां रील देख रहे हैं। क्या हो गया इस धरती को? पॉजिटिव सेल्फ टॉक क्या है? डे बाय डे इन एवरी वे आई एम गेटिंग बेटर एंड बेटर, डे बाय डे इन एवरी वे आई एम गेटिंग बेटर एंड बेटर। मैं स्वस्थ हूं, मैं ऊर्जावान हूं, मैं तेजस्वी हूं, मैं सक्षम हूं, मैं प्रेमपूर्ण हूं, मैं भाग्यशाली हूं, मैं शुभ हूं, मैं सकारात्मक हूं, मैं योगी हूं, मैं निष्ठावान हूं, मैं करुणावान हूं, मैं कृतज्ञ हूं, मैं शांत हूं, मैं हृदय हूं, मैं शांत हूं, मैं सहृदय हूं, मैं संतुलित हूं, मैं साहसी हूं, मैं सुरक्षित हूं, मैं योगी हूं। कैसा लग रहा है? सबके आगे लगा दीजिए थैंक गॉड, सबके आगे लगा दीजिए थैंक गॉड, तो एप्लीकेशन पहुंच जाएगी। आगे बहुत तरह से बोल सकते हैं, मेरे पास समय है, शक्ति है, समझ है, समृद्धि है, खुशहाली है, मेरी वाणी वरदान है, मेरे शब्द शुभ है, मेरा शरीर स्वस्थ है, मन शांत है, मेरी आत्मा प्रसन्न है, मैं जहां भी जाता हूं वहां सकारात्मक ऊर्जा फील करता हूं, मैं जहां भी जाता हूं वहां सकारात्मक ऊर्जा फैल जाती है, मेरे लिए चारों तरफ से रोज सकारात्मक ऊर्जा, सकारात्मक अवसर आ रहे हैं, संभावनाएं आ रही हैं, मेरे लिए चारों तरफ से रोज नई नई सकारात्मक संभावनाएं आ रही हैं, मैं स्वस्थ हूं, मेरा परिवार स्वस्थ है, मेरे चारों तरफ सकारात्मक लोग और परिस्थितियां हैं, मैं पूरी लगन से सीख रहा हूं, मैं अपने सौभाग्य का निर्माता हूं, मैं सीख रहा हूं, मैं हर दिन बेहतर हो रहा हूं, मेरे पास सच्चे प्रयास की शक्ति है, आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट, मैं आत्मविश्वास से भरा हुआ हूं, अब मैं आत्मविश्वास से लबालब हूं, हर चुनौती को मैं सीखने का एक अवसर मानता हूं, मैं शांत हूं, संतुलित हूं, आत्मविश्वासी हूं, मेरे भीतर असीम शक्ति है और मैं समर्थ हूं, मैं आत्मनिर्भर हूं, स्वतंत्र हूं, मैं कृतज्ञ हूं, मेरे अंदर हर परिस्थिति को संभालने की शक्ति है, मैं अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित हूं, मैं दूसरों में अच्छाई देखता हूं, मैं अपने और अन्य लोगों के जीवन को सार्थक, सुंदर और अर्थपूर्ण बना रहा हूं। कैसा लग रहा है?
बहुत, और इन्हीं सारे शब्दों वाक्यों को संस्कृत में अनुवाद कर दीजिए, ये आपके वेद के मंत्र बन जाते हैं। वेद में और कुछ नहीं है, ऋग्वेद में और कुछ नहीं, सब कुछ यही है। सारा हमारा उपनिषद यही सिखा रहा है, हर जगह ही शिक्षा आ रही है। तो आज से तय करिए मित्रों, निंदा, आलोचना, चुगली जो बाहर करते हैं, अपने लिए गड्ढा खोदते, अपने ही स्वयं भस्मासुर बनते उससे। कोई भी व्यक्ति पहले दूसरे के लिए निंदा करता है या बुरा सोचता है, सबसे पहले अपने न्यूरॉन्स को खराब करता है, और तनी तबीयत से करता है। विरोधी लोग, नकारात्मक लोग ज्यादा तबीयत से अपना काम कर रहे हैं, वो इसीलिए बाहर भी असर पड़ जाता है, नकारात्मक पड़ जाता है। एक नकारात्मक ऊर्जा से भरा हुआ व्यक्ति किसी से बोल देता है तो वो अपना दशा दिशा बदल लेता है। कोई अच्छा काम कर रहा है तो रुक जाता है। आप मॉर्निंग में आकर के माइंडफुल मॉर्निंग बैठे हुए हैं, स्वास्थ्य पर प्रयास कर रहे हैं, कोई निगेटिव, यार इससे क्या होगा, इतनी ऐसी वैसी बात कर देगा कि आप अरे वेट क्या मैनेज कर रहे हैं, आप तो खराब लगने लगे, वैसा लगने लगे, पता नहीं क्या, ये नोसिव इफेक्ट चारों तरफ से। अगर नकारात्मक शब्द बोलेंगे, नकारात्मक लोगों के बीच में रहेंगे, नोसिव इफेक्ट आएगा। आज विज्ञान भी इस पर खोज कर रहा है। नोसिव इफेक्ट का मतलब है बिना किसी सच्ची दवा के नकारात्मक भाव ला दीजिए तो नकारात्मक रिजल्ट, अब बिना सच्ची दवा के पॉजिटिव भाव ला दीजिए पॉजिटिव रिजल्ट। इस पर विज्ञान ने प्रूव कर दिया कि 30 से 40% चिकित्सा में नोसिबो और प्लेसिबो का इफेक्ट है। मित्रों, हम कितना बताएं, कहना कम, समझना ज्यादा। मैं यही कहना चाहता हूं कि आपकी जिह्वा ये आपके शरीर और आत्मा के बीच में द्वारपाल है, इसको बेहोश मत कीजिए। अपनी टाक को संभालिए, अपने टेस्ट को संभालिए, अपने टाक को संभालिए, अपने स्वाद को संभालिए, अपने संवाद को संभालिए, अपने पोषण को संभालिए, अपने संप्रेषण को संभालिए। आप इससे आपका रोग भी ठीक होगा, इससे आपके रिश्ते भी ठीक होंगे, इससे आप होलिस्टिक तरीके से शारीरिक, मानसिक, पारिवारिक, सामाजिक, आध्यात्मिक, आर्थिक हर तरह से उन्नति प्राप्त करेंगे। इतिहास आपको याद रखेगा। बैक टू माय होस्ट, थैंक यू। शब्द कर दिया आपने सर, इतने सारे शब्दों का प्रयोग किया है। जीवा के बारे में मैंने दुर्मुखी कहा, आपने गुरुमुख शब्द भी बता दिया। गुरु दीक्षित है या अपने से चल रही है। खान पान का असर तो बताया था आपने। हम ये गट सेट करते करते जीवन की सेटिंग में आ गए सर। भूरी भूरी प्रशंसा आपकी, धन्यवाद। आयाम हम लोग के ऊपर है कि हम इसको कितना अपने अंदर आत्मसात कर पाते हैं। पॉजिटिव टॉक और पॉजिटिव अफर्मेशन का इफेक्ट जीवन में बहुत ज्यादा पड़ता है। और जो आपने बात बोली कि घुटनों में दर्द, गठिया, हम लोग माता जी से कभी कभी आपकी बातों से ही लेकर के मजाक किया करते हैं। कहती हैं मेरे पैर में दर्द हो रहा है। मैंने कहा किसी की बुराई किया क्या मम्मी? तुरंत अपने आप को करेक्ट करती हैं। और दोस्तों बता दूं, आज तक उनके जॉइंट में कहीं पर भी दर्द नहीं। तो इन चीजों का प्रयोग भी करिए अपने जीवंत जीवन में। इन बातों का महत्व है। इनको सीधे सीधे आप होता हुआ देखेंगे। पॉजिटिव अफर्मेशन से पूरी जिंदगी का आयाम आपको बदल जाएगा। तो जीवा को सर ने बताया कि द्वार है, वास्तव में द्वारपाल है। इसमें कर्मेंद्रिय और ज्ञानेंद्रिय दोनों का, वाह ग्रेट सर। इन सारी चीजों का एहसास कराने के लिए हम लोग का ज्ञान अभी उस स्तर का नहीं है जहां तक आपने चीजों को लेकर के आने का प्रयास किया है। हम आपकी तारीफ करते हैं और पूरे अपने माइंडफुल मॉर्निंग के सारे सदस्यों की तरफ से आपकी प्रशंसा भी करते हैं और धन्यवाद देते हैं। हम लोग को साधना अपने आप को पूरा प्रयास है हम लोग का। और प्रयास नकारात्मक शब्द सर, हम करके ही आपको दिखाएंगे। और इस रास्ते पर चल करके अपने आप को एक रोल मॉडल बनाएंगे ताकि लोग देख करके हम लोग को प्रेरित हों और हम लोगों को दिशा निर्देश दे सकें। धन्यवाद सर। आज के सेशन की समाप्ति की मैं बात करता हूँ। धन्यवाद सर, सभी लोगों को धन्यवाद।